नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल कल्कि अवतार द सुप्रीम लवर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है भगवान कल्कि का पेशा और कार्य जीवन यापन से जुड़े भेद है, जो रहस्य है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी है कि जो भगवान हैं उनका जो अपना खुद का निजी जीवन होगा वो कैसा होगा, वो अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करना आज का मुख्य विषय है। आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो इस विषय पर बहुत सारी बातें आजकल उठ रही हैं कि भगवान का जो जीवन यापन से जुड़ा कार्य होगा या जो पेशा होगा वो क्या होगा, इसी विषय पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज समस्या क्या है, लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या आज का क्या है वर्तमान में। मैंने पहले ही बोला था आपसे, मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे पास जो वर्तमान में जो मुख्य समस्याएं होगी उसी से संबंधित कार्य को या उनको दूर करने का, भगाने का भगवान जो है प्रयत्न करेंगे। जो अभी वर्तमान में जो हमारे साथ जो समस्याएं हैं, जो इंसान जो है इस धराधाम पर, भूमि पर, मृत्युलोक में जिन समस्याओं को सामना कर रहा है, उन्हीं सबसे संबंधित उनका शोध कार्य होगा। तो आखिर वो अपना शोध कार्य पूरा कैसे करेंगे, प्रोफेशनली रूप से वो किस प्रोफेशन से जुड़ करके इन सब कार्यों को करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारी समस्या क्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कष्ट। आज हर इंसान जो है वो कष्ट भोग रहा है। अगर वो अपने जीवन में सफल है तो कार्य का बोझ इतना है उसके ऊपर कि मानसिक रूप से कष्ट भोग रहा है, शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहा है। अगर वो असफल है तो अवसाद से जो टेंशन होता है, मानसिक टेंशन होता है, अवसाद होता है, उस अवसाद से पीड़ित है क्योंकि वह असफल है। इसकी चिंता उसे खाई जा रही है कि उसने जीवन में कुछ न कर सका, कुछ बन न सका, कुछ हो न सका, अपने लोगों के लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो कुछ कर न सका। ऐसे बहुत सारे अवसाद हैं और वो अवसाद जो है धीरे धीरे उसके जीवन को खा जाता है। जो सफल लोग हैं उनकी अपनी एक अलग समस्या है, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है। जो दोनों तरह के मनुष्य हैं उनके अंदर जो है अनन्य योनियों में और जन्मों का जो पाप कर्म है, कई पीढ़ियों से, 25 पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, जो डिजीजेज हैं, जिसको वंशों ने भोगा, बाप ने भोगा, दादा ने भोगा, उसके कई पीढ़ियों ने भोगा, अब वो खुद भोग रहा है। तो जो अनुवांशिक बीमारियां हैं वो भी भोग रहा है। वो उसने उस बीमारी की कामना नहीं की थी कि हे परमात्मा मुझे, मैं जब धरती पर जन्म लूँगा तो मुझे ये बीमारियां देना, लेकिन वो बीमारियां कैसे मिली उसको? वो बीमारियां उसको अपने वंश से मिली है, उसको अपनी पीढ़ी से मिली है। तो सब बीमारियों को वो भोग रहा है। जितना कमा के लाता है उसका 2/3 हिस्सा वो अपने स्वास्थ्य पे, इलाज पे खर्च कर देता है। शरीर जो घर की दुर्दशा है वो वैसे की वैसी बनी रहती है। जो मेडिकल साइंस वो भी इन सब बीमारियों पर, जो अनुवांशिक बीमारियां हैं उन पर अपने हाथ खड़े कर देता है। ठीक है, ऐसे अनगिनत जो बीमारियां हैं वो बीमारियां मनुष्य जो है भोग रहा है, जिसकी उसने प्रभु से कोई कल्पना नहीं करी थी कि वो जो जन्म लेगा तो वो उसको विरासत में वो सारी बीमारियां उसको मिली। बाकी जो पिछले जन्म के जो कर्म है उसका भोग तो उसको भोग ही रहा है। उसके अलावा वो सब भी भोग रहा है जो उसने कभी सोचा नहीं था इस विषय पे। किसी से बात विवाद हो गया, किसी से तू मैं हो गया, कोई आपको देख के चिढ़ रहा है, कोई आपको देख लेने की बात करता है, कोई किसी तरीके से आपकी खुशी से किसी को परेशानी है। इस तरह की चीज़ भी आपको असर करती हैं, आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और इसके कारण भी आपको कष्ट भोगने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्मों जन्मों से अपना बदला लेने के लिए आपका पीछा कर रहे हैं, इस जन्म में भी आपका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो इंसान जो है भोग रहा है। अनुवांशिक बीमारियों के बारे में बताया। अनुवांशिक जो बीमारियां हैं वो अनुवांशिक बीमारियां जैसे
हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, थैलेसीमिया, मोटापा, गठिया, बाह्य क्षय रोग, कुष्ठ रोग, अल्जाइमर आदि इतने सारे अनुवांशिक बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी भोग रहे हैं। सब माँ बाप को भी था तो बेटा बेटी को भी हो गया, अब उसकी आगे वाली पीढ़ी में भी हो जाएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी में भी जाएगा, फिर वो उसकी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। बाकी देखिए जीवन जो है लोग तो जी रहे हैं अपना, जिसके पास जो साधन है, जो भजन है, वो अपना साधन भजन करके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आखिर जो मनुष्य है इतना दुख भोगता है, क्या कोई भगवान इस धरती पर नहीं है जो इन अज्ञानी मनुष्यों के कष्टों को, दुखों को हर सके, या ठीक होने का उपाय बता सके, या कोई मार्ग दिखा सके? स्वास्थ्य आज की सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारी जीवन शैली है वो आज की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो सबसे बड़ी समस्या है। अनेक बीमारियों का कारण ही है ये हमारा जो जीवन शैली है। और ये एक दिन में नहीं बिगड़ा है, 2 दिन में नहीं बिगड़ा है, ये कई पीढ़ियों से बिगड़ते आया है, धीरे 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 करके आज ये इतना बिगड़ गया है कि इस पर काबू पाना जो है बहुत मुश्किल है। इन सारी बीमारियों का, इन सारे रोगों का ये एक मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस बार जो भगवान आए हैं वो भगवान बहुत सारे बीमारियों का उपाय बताएंगे, बहुत सारे बीमारियों का रास्ता दिखाएंगे, बीमारियों से कैसे बचना है ये सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे हमारे जीवन शैली हो जिससे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें, ठीक है, ज़िंदगी में बच सके, बढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। ये सारी चीज़ें ही उनका मेन उद्देश्य है, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, एक बढ़िया जीवन जी सकें। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भूखे भजन न होहि को पाला, ले लो अपनी कंठी माला। आज जो है लोग कितना परेशान है, कितना कष्ट में है, भूख, बीमारी, अकाल मृत्यु, इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं जो लोग भोग रहे हैं। आज जाकर देखो हॉस्पिटल में जो लोग पड़े हुए हैं, हर बात के उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। कोई तो ऐसा भगवान होंगे जो इन दुखों को, कष्टों को हर सकें, इन दुखों को, इन कष्टों को हर सकें, लोगों को एक जीवन जीने का एक सही तरीका दे सकें। ये जो कहावत है, इस कहावत का क्या अर्थ है कि यदि कोई बेड पे पड़ा हो, कष्ट में पड़ा हो, तो उसको वो ब्रह्म ज्ञान की आशा नहीं कर सकता है, आत्मज्ञान नहीं ले सकता। वो भगवान का दुख होता है तो लोग, हर कोई भगवान का नाम लेता है। जैसे ही दुख से टी मिलती है उसे, फिर वो पुराने ढर्रे पर अपना आ जाता है, फिर वही पुराना अपना राग शुरू कर देता है, पुराना खेल शुरू कर देता है। जब आदमी कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की बात सोच भी नहीं सकता, ठीक है। उस समय वो व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अगर ब्रह्म ज्ञानी भी हो, आत्मज्ञानी भी हो, तो वो भी रास्ते से भटक जाता है, ज्ञान के मार्ग से कई बार भटक जाता है, तो उसको भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। ऐसी स्थिति दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसी जो कल्पना है वो बेमानी है। परंतु जब मनुष्य अपने जीवन में अभाव या कोई कमी महसूस करता है, सामान्यतः जब कोई अभाव या कमी महसूस करता है, ऐसी स्थिति में वो ईश्वर की ओर देखता है कि हे भगवान मुझे कोई रास्ता दो, या ईश्वर कोई मेरी मदद करेंगे, या फिर उस स्थिति में वह आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की ओर। परम प्रेममय, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक वाणी है, अभाव से परित्राण मन ही ब्रह्म जिज्ञासा की आशा करता है। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की भी एक वाणी है। उन्होंने क्या कहा है, कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है, कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है, भक्ति बिना ज्ञान कहाँ। अब उन्होंने कहा कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। जब तक आपके पास भक्ति रूपी जीवन न हो, आप सही कर्म, सत्कर्म आप कर नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो भक्ति बिना ज्ञान कहाँ। अगर भक्ति नहीं है आपके जीवन में तो आपको ज्ञान, सहज ज्ञान नहीं मिल सकता, वो ज्ञान नहीं मिल सकता। फिर ज्ञान बिना कर्म कहाँ। अगर आपको पास ज्ञान नहीं है तो आप कर्म भी सही तरीके से नहीं कर सकते, या सत्कर्म नहीं कर सकते। कर्म तो करता है, हर कोई करता है, लेकिन जो कर्म वास्तविक कर्म है
वो कर्म आप ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। तो सबके मूल में क्या है? सबके मूल में है भक्ति, सबके मूल में है भक्ति। और यही भगवान कल की इस युग के में जो आए हैं, संसार के जो मालिक हैं, इस दुनिया जहान के जो मालिक हैं, वो संसार को बताने के लिए आए हैं कि कर्म के द्वारा, सुकर्म के द्वारा भक्ति ज्ञान विज्ञान को धारण करते हुए, भक्ति ज्ञान विज्ञान को धारण करते हुए और आपको एक सही जीवन जीने का तरीका सीखना है, एक सही जीवन पथ पे चलना है, ताकि जिससे आपकी जितनी भी आपद विपदाएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं, रोग कष्ट आते हैं, वे उनसे आपको मुक्ति मिल सके, उनसे आप एक सही सुचारू जीवन जी सको, स्वस्थ शरीर धारण करके जी सको, जिसके लिए महत्वपूर्ण है आपके जीवन में एक सदाचार का होना। जो सदाचार है, जब तक आप सदाचारी नहीं बनोगे, आपके जीवन में डर भय हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सदाचार आपको बचाता है। इंसान यही सोचता है कि यही मेरी किस्मत है। आज जो इंसान है कितना कष्ट भोग रहा है, कितना दुख भोग रहा है, लेकिन वो क्या सोचता है कि यही मेरी किस्मत है, मेरा यही भाग्य है, और यही सोच करके समझ करके और वो ज़िंदगी को जी रहा है। उसके पीछे कारण को जानने के पीछे वो नहीं भागता है, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। यह ठीक है वैसे ही है जैसे कि आपके कमरे में बिजली भी है, बल्ब भी है, कनेक्शन भी है, बटन भी है, स्विच भी है, सब कुछ है, और आप गर्मी से बेहाल हैं। आप गर्मी से बेहाल हैं, सब कुछ होते हुए आप गर्मी से बेहाल हैं। इसका कारण क्या है? अज्ञानता। आपके जीवन में अज्ञानता है। अगर आपके जीवन में ज्ञान आ जाए, आपके जीवन में सुकर्म आ जाए, तो आपकी यह समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, उसको हमने अपना भाग्य किस्मत मान करके और उससे लड़ना छोड़ दिया है, उससे जूझना छोड़ दिया है, और जिसके कारण हम मतलब सरेंडर कर गए हैं उससे। जो हो रहा है सो होने दो, ऐसा नहीं है। इसी से हमें लड़ना है, इसी से हमें लड़ करके इस पर विजय प्राप्त करना है, और यही कहलाता है पुरुषार्थ। यही पुरुषार्थ। हम जो दुख भोग रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने या आपने अपने कष्टों को दूर करने की चेष्टा नहीं करी है। यदि चेष्टा भी की, लेकिन दिशाहीन करी है, आदर्श विहीन करी है। इसलिए जो पुरुषार्थ आता है आपके जीवन में, वो आता है आपके गुरु के द्वारा। गुरु आपके जीवन की वह ज्योति है जो पग पग पर आपको प्रकाश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आपके जीवन में एक आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पुरुषोत्तम जो आते हैं या मानव सभ्यता को जो दे जाते हैं, वे सब क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। यह जिससे संभव होता है वही उसकी चेतना प्रवाह है, और वही है उनके गुण। जो पुरुषोत्तम हैं वो उनकी चेतना प्रवाह होता है, और वही उनके गुण होते हैं। क्योंकि वो जो भी अपने जीवन में करते हैं सब के सब प्रैक्टिकल होता है, और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, करके जाते हैं, जिंदगी जीते हैं, और उसी तरीके से अपने जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, उन लोगों को वैसे ज़िंदगी जीने का तरीका बता के जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जीना होता है। कलयुग के भगवान जो हैं वो जीवन से जुड़े भगवान। कलयुग के जो भगवान हैं वो जीवन से जुड़े भगवान हैं, इसलिए वो जीवननाथ हैं और जगन्नाथ भी हैं। वे ही जीवन के रक्षक हैं, वही जीवन के स्वामी हैं। वही जीवन के रक्षक भी हैं और वही जीवन के स्वामी भी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कल्कि का जीवन यापन पेशा जो कार्य होगा वो क्या होगा। मैंने ऊपर जो सभी बातें बताई, यही कार्य वो करने वाले हैं। और ऐसा कब इंसान करता है? आज मनुष्य जाति जो कष्टों से जीवन में जो भरा हुआ है, जीवन से संबंधित जो भी कष्ट हैं, उस पर जो शोध होता है, उनके बारे में जानना जो होता है, उनको निदान करना जो होता है, यह सारी समस्याएं कौन करते? एक डॉक्टर करते हैं।
और अध्यात्म भी जीवन जीने का एक तरीके को प्रमाणित करता है। अध्यात्म क्या है? वो भी एक जीवन जीने के तरीके को प्रमाणित करता है। लेकिन वर्तमान में आप कितना भी बड़े ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके विशेषज्ञ नहीं कहे जाते हैं। तो भगवान जो होंगे उनका पेशा जो होगा वो चिकित्सा से जुड़ा होगा, विज्ञान से जुड़ा होगा, जीव आत्मा का जो और शरीर का जो एक संबंध है उससे जुड़ा हुआ होगा। और जो वर्तमान में भगवान जो होंगे उनका जो निष्कर्ष होगा वो प्रैक्टिकल होगा और विज्ञान सम्मत होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस बार जो भगवान श्री भगवान जो हैं आए हैं वे चिकित्सक तो होंगे हैं, लेकिन अन्य विषयों पर भी उनका जो शोध जो होगा वो बहुत प्रगाढ़ होगा। जो अन्य विषयों पर भी जो उनका शोध होगा वो बहुत प्रगाढ़ होगा हैं। ऐसा नहीं है कि वे प्रत्येक जीव सत्ता के साथ साथ जो अणु परमाणुओं से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उनकी भी पूर्णता उनके अंदर होगी हैं। उनका जीवन जो दर्शन होगा, उनका जो दर्शन शास्त्र होगा वो जो है उच्च कोटि का होगा। तो इस वीडियो का जो मुख्य विषय है, बातें हैं, वो मेरा खुद का अनुभव है, गुरु कृपा से जो आत्म अनुभूति है वो है, प्लस जो वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे एक निष्कर्ष निकाल करके मैंने एक अपनी तरफ से ये थ्योरी दिया है। इससे आपको समझ में आ गया कि भगवान जो होंगे वो एक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होंगे। ज्ञान विज्ञान आत्मा जीव आत्मा शरीर संबंधी जो ज्ञान है विज्ञान है उससे जुड़े हुए होंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।